हेलो। अगर आप जल्द ही कॉर्पोरेट जगत का हिस्सा बनने वाले हैं या हाल ही में आपने अपना प्रोफेशनल सफर शुरू किया है, तो ये वीडियो खास आपके लिए है। उम्मीद है आप इसे अंत तक देखेंगे और इससे कुछ ऐसा सीखेंगे जो आपको आगे चलकर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाएगा। भाई, जीवन के शुरुआती 18-20 साल हम पढ़ाई लिखाई में बिता देते हैं। भले ही हमारी फॉर्मल एजुकेशन पूरी हो जाए, लेकिन हमारी शिक्षा कभी खत्म नहीं होती। सीखने का सिलसिला जीवन भर चलता रहता है। जॉब स्किल्स, नेगोशिएशन स्किल्स, करियर ग्रोथ, पर्सनल हेल्थ, इनकम टैक्स, पारिवारिक जीवन, सेविंग्स और इन्वेस्टिंग, ये चीजें हम अनुभव से सीखते हैं। इस वीडियो का मकसद है आपको पर्सनल फाइनेंस मैनेजमेंट से जुड़ी कुछ बातें बताना, जिससे आप आगे चलकर फाइनेंस से संबंधित सही फैसले ले सकें। कॉलेज लाइफ में सब कुछ बहुत आसान रहता है। अपने माता पिता और करीबी लोगों को हम किसी एटीएम की तरह देखते हैं, लेकिन नौकरी शुरू करने के बाद बहुत कुछ बदल जाता है कि नहीं? ये एटीएम बंद हो जाता है। पॉकेट मनी की जगह अब आप मासिक वेतन कमाने लगते हैं, जो अपने आप में एक सुखद अनुभव होता है। कुछ समय के लिए आपको लगता है कि आपने दुनिया जीत ली है। सैलरी आने पर तमाम तरह के खर्चे आपके दिमाग में आएंगे। खुद के लिए कोई मनपसंद गैजेट, ट्रैवलिंग के प्लान्स, घर वालों के लिए गिफ्ट्स और भी कई शौक जिन्हें आप पूरा करना चाहेंगे। लेकिन बड़े बुजुर्ग आपको बचत करने का सुझाव देंगे, फिजूल खर्ची से बचने की सलाह देंगे। फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट, पीपीएफ, एनएससी अकाउंट वगैरह का रास्ता दिखाएंगे। कुछ लोग कहेंगे लाइफ इंश्योरेंस ले लो या रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करो। सोशल मीडिया के प्रभाव से या फिर कुछ दोस्तों की सलाह से शेयर ट्रेडिंग करके फटाफट अमीर बनने का विचार भी आ सकता है। और ये करेंसी की हवा भी आपको सुहानी लग सकती है। जितने मुंह उतनी बातें। इतने सारे ऑप्शन से कंफ्यूज होकर संभव है आप अपने परम मित्र गूगल का सहारा लेंगे। हो सकता है आप में से कुछ ने कॉलेज के दिनों में ट्रेडिंग या क्रिप्टो में हाथ आजमा कर कुछ पैसे बनाए भी होंगे। इसमें आपको मजा भी आया होगा। ट्रेडिंग की कहानियां अपने दोस्तों को भी सुनाई होंगी। चलिए अब कॉलेज की यादों से बाहर आ जाइए और जरा सोचिए, आगे चलकर एक लंबे समय के लिए पैसे कमाने का ये तरीका कामयाब हो सकता है क्या? जरा सोचिए, अपने जॉब में बिजी रहते हुए क्या आपको लगता है कि ये ट्रेडिंग वगैरह के लिए आप समय निकाल पाएंगे और उसमें सफल हो पाएंगे? आपको पता होगा कि जब आप नौकरी शुरू करते हैं तो आप कुछ समय के लिए प्रोबेशन पीरियड में होते हैं, भले ही आपके पास कितनी भी बड़ी डिग्री क्यों ना हो, राइट? बहुत सी चीजें हमें सीखनी होती हैं, बहुत सी भूलनी होती हैं। अब इसको पैसे से पैसे बनाने के संदर्भ में लागू करके देखते हैं। अपने पैसे को कैसे मैनेज करना है, ये किसी कॉलेज या स्कूल में नहीं सिखाया जाता है। क्या इन्वेस्ट करके पैसा बनाना आसान है? और अगर इतना ही आसान है तो लोग बुढ़ापे तक नौकरी क्यों करते हैं? 40 से पहले रिटायर क्यों नहीं हो जाते? सोचने की बात है ना। बात ऐसी है कि इन्वेस्टिंग एक फुल टाइम काम है, और अगर आप अपने जॉब के साथ साथ इन्वेस्टिंग की बागडोर भी खुद ही संभालना चाहते हैं, तो ऐसे में दो में से एक चीज संभव है। पहली, आप पैसे जरूर बनाएंगे पर आपको इन्वेस्टिंग का सफर एक्साइटिंग नहीं लगेगा। और दूसरी, आपका एक्सपीरियंस तो काफी एक्साइटिंग होगा, लेकिन आप बहुत पैसा नहीं कमा पाएंगे। ऐसे में अगर इन्वेस्टिंग आपका मुख्य पेशा नहीं है, तो ये समझना जरूरी है कि एक लंबे समय तक आपकी नौकरी, आपका फुल टाइम जॉब, यही आपके इनकम का जरिया होगा। ड्यूटी आवर से बचा हुआ समय आपको अपने पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ पे खर्च करना पड़ेगा, ताकि आप बदलते समय नए सिस्टम्स और ट्रेंड्स के साथ साथ आगे बढ़ सकें। इन्वेस्टिंग से पैसे कमाने के लिए चाहिए कुछ खास स्किल्स और हर वक्त उठते गिरते मार्केट को निष्ठा से गहराई तक परखने वाली समझ। जैसे जैसे आप नौकरी में तरक्की करेंगे, आपकी जिम्मेदारियां बढ़ती जाएंगी और आपके पास समय की कमी होती चली जाएगी। और तब यह एहसास होगा कि खुद के पैसे मैनेज करने के लिए आपके पास पर्याप्त समय नहीं है। और मैनेज करने का मतलब सिर्फ खर्च करना नहीं, पैसे से पैसा बनाना भी है। दुनिया में सबसे आसानी से उपलब्ध चीज है फ्री एडवाइस, मुफ्त की सलाह। लोग आपको किसी भी मसले पर सलाह दे सकते हैं। पालतू जानवर का नाम रखने से लेकर विदेश में सेटल होने तक की बात, मामूली जुकाम से गंभीर बीमारियों तक के बारे में है। अब अगर कोई छोटा मोटा मामला हो तो आप ये फ्री एडवाइस ले सकते हैं, लेकिन अगर विषय गंभीर हो तो आपको एक एक्सपर्ट की जरूरत पड़ेगी, है कि नहीं?
जब बात हो पैसे से पैसे बनाने की, तो एक्सपर्ट की राय बहुत काम आती है भाई। ये वीडियो ऐसे ही एक्सपर्ट राय की एक झलक है। एक संस्था के रूप में हम बहुत लोगों से जुड़े हुए हैं जो सालों से हमारे कस्टमर्स हैं। उन सबसे बातचीत करके ये एहसास हुआ कि उनमें से अधिकांश लोगों को इस बात का अफसोस रहता है कि उन्होंने नौकरी के शुरुआती सालों में पर्सनल फाइनेंस को प्राथमिकता नहीं दी। आपके साथ ये बातें शेयर करने का यही उद्देश्य है कि आप अपने करियर के शुरुआती दौर में ही फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने की तरफ बढ़ सकें और आपको उन लोगों की तरह अफसोस ना करना पड़े जो इस विषय में थोड़ा चूक गए। तो इसलिए वीडियो को ध्यान से देखें और हमें ध्यान से सुनें। आपने अभी अभी कमाना शुरू किया होगा या जल्द ही शुरू करने वाले होंगे। सबसे पहले तो आपको अपने फाइनेंशियल गोल्स तय करने और उन्हें अचीव करने के लिए एक टाइम फ्रेम निर्धारित करना है। उस हिसाब से अपने इनकम को 3 हिस्सों में बांटिए। एक हिस्सा जो आपके रोज के खर्चे के लिए हो, दूसरा हिस्सा जो आपके महीने की बचत हो और आपके शॉर्ट टर्म जरूरतों को समय समय पर पूरा करे, और तीसरा हिस्सा जिसे आप इन्वेस्ट करें, जिससे आप और पैसे बनाएं और अपने लॉन्ग टर्म जरूरतों को पूरा कर सके। आइए इन्हें थोड़ा डिटेल में समझते हैं। रोटी, कपड़ा, किराया, इंटरनेट, हेल्थ, कहीं आना जाना जैसे कि ऑफिस से घर और घर से ऑफिस वगैरह आपके रोज के रहन सहन के खर्चे में आते हैं। इसके अलावा कुछ और अनिवार्य खर्चे हो सकते हैं जैसे कि आपका एजुकेशन लोन, अपने पेरेंट्स के प्रति आपका कर्तव्य इत्यादि। अपने हर तरह के खर्चे को रोज लिखने की आदत डालें। यह कमाल की आदत है और आपको फिजूल खर्ची से बचाने के साथ साथ आपको यह भी एहसास दिलाएगी कि आपकी फाइनेंशियल स्थिति आपके कंट्रोल में है। बचत करना बहुत आवश्यक है। इससे एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आती है और स्ट्रेस दूर रहता है। इसलिए सैलरी में से एक हिस्सा सेविंग्स के नाम पर हर महीने निकालना चाहिए, जिससे शॉर्ट टर्म जरूरतों को पूरा किया जा सके। देखिए, इतिहास गवाह है कि प्राकृतिक और अप्राकृतिक संकट बिना बताए कभी भी आ सकते हैं। जैसे कि 21वीं सदी के शुरुआत में .com बस्ट, 2008 में अमेरिका का फाइनेंशियल क्राइसिस और 2020 में कोविड। इस तरह की घटनाओं के फलस्वरूप जॉब लॉसेस, पे कट्स, मेडिकल इमरजेंसीज जैसी दुर्भाग्यपूर्ण चीजें किसी के साथ भी हो सकती हैं। इन चीजों पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं रहता और ऐसे मुश्किल समय में सेविंग्स ही हमारे काम आती हैं। इसे आप इमरजेंसी फंड भी कह सकते हैं, जो संकट या आपदा के दौरान आपके इनकम रुक जाने की स्थिति में कम से कम 1 साल तक आपका घर चलाने के काम आ सके। इसी तरह कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जिनका हम पहले से हिसाब लगा सकते हैं, जैसे कि कहीं ट्रैवल करना, अपने स्किल्स को बढ़ाने के लिए कोई कोर्स करना, फैमिली की कोई जिम्मेदारी, छोटे भाई या बहन की पढ़ाई का खर्चा वगैरह। इस तरह के शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए भी इनकम का एक हिस्सा अलग रखना चाहिए। ऐसे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स में सेफ्टी बहुत जरूरी है और इसलिए सिर्फ लो रिस्क प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। अब हम समझ गए हैं कि हमारी सेविंग्स हमारे शॉर्ट टर्म जरूरतों को पूरा कर सकती हैं, लेकिन हमारे मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए हमें इन्वेस्ट करके पैसे से पैसा बनाना चाहिए। मीडियम टर्म गोल्स वो होते हैं जिनका टाइम फ्रेम 3 से 5 साल का हो, और जो 5 साल के बाद के हैं वो होते हैं लॉन्ग टर्म गोल्स। कुछ गोल्स इस उम्र में जरूरी नहीं लगेंगे या ऐसा लगेगा कि आपके आसपास उनके लिए बहुत समय है, लेकिन अक्सर ऐसे गोल्स जब हमारे सामने आते हैं तो हमारे पास उनके लिए ना समय होता है, ना साधन और ना ही कोई प्लानिंग। इसलिए उनकी अभी से पहचान करना बहुत जरूरी है भैया। किसी बड़े यूनिवर्सिटी से मास्टर्स करना, कोई सर्टिफिकेशन कोर्स करना, अपने माता पिता को एक सरप्राइज ट्रिप पे भेजना, निकट भविष्य में शादी विवाह के खर्चे, ये सब आपके लिए मीडियम टर्म गोल्स के उदाहरण हैं। ऐसे गोल्स के लिए मीडियम रिस्क प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करने में बुद्धिमानी है। लो रिस्क प्रोडक्ट्स की तुलना में इन प्रोडक्ट्स के रिटर्न्स थोड़े ज्यादा होते हैं। इसी तरह प्रॉपर्टी खरीदना, कोई बिजनेस शुरू करना, बच्चों की एजुकेशन, आपका कोई अपना ड्रीम प्रोजेक्ट जिससे पूरे समाज का भला हो, रिटायरमेंट के बाद के प्लान्स वगैरह लॉन्ग टर्म गोल्स के कुछ उदाहरण हैं। इसमें से कई लॉन्ग टर्म गोल्स ऐसे हो सकते हैं जिन्हें अचीव करने के लिए आपके पास बहुत सारा अनुभव और बहुत सारी पूंजी भी होनी चाहिए। आप अभी अपने करियर के शुरुआती दौर में हैं, इसलिए आपके पास प्लान करने के लिए पर्याप्त समय है। समय आने तक एक बड़ी रकम जमा हो सके, इसके लिए हाई रिस्क हाई रिटर्न प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करना सबसे फायदेमंद हो सकता है। ध्यान रहे कि जिंदगी के हर पड़ाव पर आपकी लिस्ट में नए गोल्स जुड़ते जाएंगे और इन सबको पाने के लिए जो धन चाहिए उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग करनी होगी, एक एसेट एलोकेशन मेंटेन करना होगा और काफी डिसिप्लिन रहना होगा। इसलिए रिस्क रिटर्न मैट्रिक्स को फॉलो करके अपने इन्वेस्टमेंट्स सही प्रोडक्ट कैटेगरीज में करें।
शॉर्ट टर्म जरूरतों के लिए कम रिस्क वाले प्रोडक्ट्स, मीडियम टर्म जरूरतों के लिए मॉडरेट रिस्क प्रोडक्ट्स जो टैक्स एफिशिएंट होते हैं और शॉर्ट टर्म प्रोडक्ट से बेहतर रिटर्न्स देते हैं। उसी प्रकार से आपके लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए हाई रिस्क प्रोडक्ट्स उपयुक्त होंगे जो हाई रिटर्न्स देते हैं। पूंजी बनाने का ये तरीका भले ही आपको बहुत एक्साइटिंग ना लगे, लेकिन इससे गोल्स अचीव कर पाना लगभग सुनिश्चित हो जाता है और ये सब आसानी से बिना किसी झंझट के हो सकता है। म्यूचुअल फंड एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें आपको बहुत ज्यादा इन्वॉल्व रहने की जरूरत नहीं है। अपने क्षेत्र में माहिर प्रोफेशनल्स आपके म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स को मैनेज करते हैं। म्यूचुअल फंड्स के भी अलग अलग कैटेगरीज होते हैं जो आपके अलग अलग जरूरतों के हिसाब से सूटेबल हो सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स का ट्रैक रिकॉर्ड काफी अच्छा है और यहाँ आप पैसे से पैसा बना सकते हैं बिना खुद बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हुए। अब आप सोच रहे होंगे कि ये अभी ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? अभी तो मैंने अपना सफर शुरू ही किया है, अभी तो एंजॉय करने का टाइम है ना? तो आप ये जान लें कि वेल्थ क्रिएशन में समय की भूमिका सबसे अहम है और इस उम्र में समय आपके हाथ में है। अगर आप अभी से स्टार्ट करें तो धन अर्जित करने के लिए आपके पास पर्याप्त समय होगा। अभी शुरुआत करने का ये मतलब नहीं है कि भविष्य के लिए आप वर्तमान की खुशियों का त्याग कर दें, बल्कि फाइनेंशियल प्लानिंग का मकसद ही ये है कि आप बिना स्ट्रेस के अपने सपनों को पूरा कर सकें। ये सब उतना मुश्किल नहीं है जितना आपको लग रहा होगा। बस एक ऐसे इन्वेस्टमेंट पार्टनर का सहारा लीजिए जिस पे आप विश्वास कर सकें, जो समय समय पर आपको सही रास्ता दिखाता रहे, ताकि आप अपने जॉब, अपने करियर पर ध्यान दे सकें और आपका धन आराम से बढ़ता रहे। एक स्मार्ट इन्वेस्टर बने और जीवन के शुरुआती दौर में ही फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाए। टैक्स के जरिए देश की प्रगति का हिस्सा बने। अपने फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने के लिए हमारी वेबसाइट www.arafinserve.com को आज ही विजिट करें। हमारे ब्लॉग्स ध्यान से पढ़ें, जहां आप हमारे अनुभव से कुछ सीख सकते हैं और अपने फाइनेंशियल डिसीजंस ले सकते हैं। हमारे YouTube चैनल के जरिए हमने इन्वेस्टिंग की दुनिया को आसानी से पेश करने की कोशिश की है। हमारे एक्सपर्ट्स की बातचीत भी यहाँ उपलब्ध है, जिनसे आप काफी कुछ सीख सकते हैं। हमारे ब्लॉग्स और वीडियोस आपको जिंदगी के हर पड़ाव पर सही रास्ता दिखाने का हमारा प्रयास है। आपको एक प्रूडेंट इन्वेस्टर बनाने की कोशिश है। हमारा साथ ये सुनिश्चित करेगा कि आप अपने जॉब पर पूरा ध्यान दे सकें और साथ साथ आपके धन की वृद्धि भी होती रहे। हमारे वीडियो से अगर आपने कुछ सीखा तो हमारे ब्लॉग्स और YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। वीडियो के साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि इस वीडियो के जरिए हमने आपके ज्ञान को बढ़ाया, आपकी सोच को और व्यापक बनाया। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप एक एक्सक्लूसिव थॉट बुक डाउनलोड कर सकते हैं, जो लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन में बहुत उपयोगी साबित होगी। वर्ष 2009 से आरा फाइनेंशियल सर्विसेज अलग अलग एज ग्रुप के हजारों लोगों का इन्वेस्टमेंट पार्टनर रहा है, उनका फाइनेंशियल साथी रहा है और सही इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने में उनकी मदद करता रहा है। वेल्थ क्रिएशन के सफर में आपका हमसफर बनकर आपको सही रास्ता दिखाने में हमें बेहद खुशी होगी। अपना सफर शुरू करने के लिए हमारी वेबसाइट www.arafinserve.com पर जाएं और आज ही हमसे संपर्क करें।